आएगा? उन्होंने अभी तक ये न्यूज़ थी 3 करोड़ 40 लाख डॉलर हमारी हुकूमत ने उनको पे नहीं किए, जिसकी वजह से वो गूगल प्ले स्टोर उनको यहाँ पे बैन किया जा रहा है। ये आज की न्यूज़ है। गूगल प्ले स्टोर हमारे यहाँ नहीं चलेगा दिसंबर की 1 दिसंबर के बाद नहीं चलेगा। जी बिल्कुल, ये सारा कुछ करवा इंडिया रहा है, क्योंकि देखें ना, अब आप गूगल का सीईओ भी तो इंडिया का ही है ना, करवा सब कुछ इंडिया ही रहा है। बैंक करप्ट हुए पड़े हैं और पूरी वर्ल्ड कह रही है कि उनके 80% बैंक यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान कर्जा देगा किधर से। वो लोग अपना आज जो है वो मार के कल की फिक्र करके, इसलिए वो हमारे से कामयाब है इंडियंस। तो अगर अवेयरनेस होगी ना, आवाम को अवेयरनेस होगी तो आवाम खुद कहेगी कि हमें चाहिए, और वो उसको नीड्स बताएंगी। क्या लेकिन नाम उनका ज़्यादा है क्योंकि उनके बाकी मुल्कों के साथ तल्लुकात अच्छे हैं। हमारी जो नेबर कंट्री है इंडिया, वहाँ पर काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। यूट्यूब और डिफरेंट ऐप्स का वहाँ पर यानी कि हेड ऑफिस वगैरह वहाँ बनाए गए हैं कि ऑफिस वहाँ बन रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में यूट्यूब तक का यहाँ पर कोई ऑफिस नहीं है कि हमें अगर कोई मसला यूट्यूबर्स को आता भी है तो वो इंडिया का शो करके खुद को तो वो सोल्व करवाना पड़ता है। किसी दुनिया में काउंट हो रहे हैं कि वहाँ पे सब चीजें हो चुकी होती हैं, उसके बाद लास्ट में हमारे पास आती हैं, अच्छा ठीक है यार हमारे पास नई और टेक्नोलॉजी हमारे पास भी आती हैं, बनाई नहीं जाती। नहीं बनाई, इनोवेटिव कहाँ है हम? इंडिया के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। उनका आईटी हब जो उनसे है हमसे बहुत बड़ा है। अभी हम एटलीस्ट 10 इयर्स बैक है इंडिया से अभी, ठीक है। उनके लेवल पे आने के लिए हमें अभी बहुत स्ट्रगल चाहिए और उसकी बहुत सी वजूहत है। एक हमारी मैशियत है, दूसरी उसके अलावा हमारी सियासी वजूहत है, जिसकी वजह से हम इंडिया के लेवल को तो अभी सोचे ना कि हम इंडिया या दूसरे। मैं ये कहने की कोशिश करूंगा कि सर्विसेज बंद हों, चलती रहें, हमें तो प्रॉब्लम ही नहीं बनता। क्योंकि एक जो आईफोन यूज़र है, मैं आईफोन यूज़र नहीं हूँ, लेकिन आईफोन यूज़र को कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं बनेगा। और जो प्ले स्टोर वाले हैं, प्ले सर्विसेज बंद हो रही हैं, तो हम VPN यूज़ कर लेंगे, नॉट अ कप ऑफ टी। तो पाकिस्तान के पास हर दूसरा हल होता है। जी, पाकिस्तान के पास दूसरा नहीं तीसरा हल होता है। वो कहते हैं ना कि आज का काम कल पे ना छोड़ो। पाकिस्तानियों की मिसाल इस तरह कि आज का काम कल पे ना छोड़ो, परसों पे छोड़ो। मैं भी कुछ ऐसी चीज़ दरियाफ्त कर दे कि परसों आपका चल पड़े काम। जी बिल्कुल, ये सारा कुछ करवा इंडिया रहा है, क्योंकि देखें ना, अब आप गूगल का सीईओ भी तो इंडिया का ही है ना, करवा सब कुछ इंडिया ही रहा है। वो तो हमारे उसको तो पहले ही कोई मौका चाहिए होता है किसी न किसी स्टेप पे। वो जो उसको तो बस छोटा सा स्टेप चाहिए, तो वो तो पहले ही चाहता है कि ये पीछे जाए पाकिस्तान। तो अच्छा, उनके चाहने ना चाहने से क्या होता है? नहीं, वो तो देखे ना, वो कह रहा है कि हम वो आईटी में हमसे आगे हैं, तो हम उनका मुकाबला करें। वो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि हम उनका मुकाबला करें या उनका मुकाबला उसके मुकाबले में आएँ। तो वो चाहेगा कि इनका ये ना करें, बल्कि ये पीछे ही रहें हमसे। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं कि इंडिया चाहता है कि हम पीछे रहें, तो हम लोग यही सोच के ना बैठे हुए हैं और कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, हम कोई तरक्की ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जो हमारे मुल्क में करवा रहा है वो इंडिया करवा रहा है। भाई खुद तो आगे आने की कोशिश करो। अभी आप देखें, हमारे मुल्क में अमेज़ॉन भी नहीं है, पेपाल भी नहीं है, और अब गूगल था वो भी निकल रहा है। तो इससे आईटी सेक्टर को तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। दूसरे नंबर पे ये है कि आम तौर पे जब हमारा जो यानी कि इस लिहाज से हमारे जो लड़के हैं जो काम करते हैं आईटी में, उनको भी नुकसान हो। क्या अभी हमारे पास ये $34 मिलियन नहीं है हमारी गवर्नमेंट के पास दे के हम गूगल का ऑफिस भी सिक्योर करें पाकिस्तान में? अगर गवर्नमेंट का लिहाज देखें तो गवर्नमेंट तो अनस्टेबल जा रही है अभी, क्योंकि तकरीबन 8-9 महीने से ये हालात है हमारे। अभी कोई पता ही नहीं है कि आपका हुक्मरान है कौन है। जब तक ये दोबारा इलेक्शन ना हो जाए, कोई बंदा सामने, मेन वज़ीर आज़म ना सामने आए जब तक के, तब तक तो बाहर के मुल्क वालों को भी नहीं पता चलेगा। तो क्या लगता है हमें क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब जब एंड्रॉयड मोबाइल जितने भी हैं वो चलते ही प्ले स्टोर पे, जितनी ऐप्स वगैरह डाउनलोड करनी है सारा कुछ वो होना ही प्ले स्टोर से। जब मेन आपके पास सोर्स ही नहीं होगा तो आप उसमें करोगे क्या? कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास करने के लिए एंड्रॉयड मोबाइल्स के लिए। तो सर, हमारी गवर्नमेंट ने गूगल का, इनको चाहिए कि इस चीज़ को करें, और इंडिया तो चाहता है कि हम पीछे जाएं, लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जितना भी ये 1 सेकंड, आप चाहते हैं कि इंडिया आगे जाए? नहीं, मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगा इंडिया आगे जाए। मैं चाहता हूँ हमारा मुल्क तरक्की करे और उनसे आगे निकले हम। 1 सेकंड, हम भी नहीं ना चाहते कि इंडिया आगे जाए। नहीं, तो हम नहीं चाहते हैं कि उनकी तरक्की रुक रही है? हम तो नहीं रोक पा रहे, हम तो उनसे काफ़ी पीछे हैं। आईटी में भी हम काफ़ी पीछे हैं उनसे। सर, ये $34 मिलियन कहाँ से देंगे आप? क्या आप इंडिया के साथ अच्छी ताल्लुकात बना के माफ़ नहीं करवा सकते सीईओ इंडियन का? यार, यहाँ पे अगर किसी से कोई 34 रुपये मांगता है ना, तो ऐसे करके मांगेगा। उससे 34 रुपये लेने के लिए चले जो वो 34 रुपये नहीं देता। इन्होंने $34 मिलियन किधर से देने हैं? बैंक करप्ट हुए पड़े हैं और पूरी वर्ल्ड कह रही है कि उनके 80% बैंक यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान कर्जा देगा किधर से, तो ये नहीं दे सकेंगे। लेकिन ये IMF से कहेंगे कि यार हमारे पास गूगल प्ले सर्विसेज बंद हो गई हैं, तो मेहरबानी करो, तो ये वो इसी तरह ही होगा। वो गूगल जो है वो इनको कहेगा ठीक है आप अपनी सर्विसेज चालू रखें। आखिर कब तक हम कर्जा लेके ही अपने अखराजात को पूरे करते रहेंगे? इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए थे, बांग्लादेश हमारे बाद आज़ाद हुआ है। अब आप देख लें जो अफगानिस्तान है, वहाँ पर डॉलर आपको 90 रुपीज़ का मिल रहा है, पाकिस्तान में $250 का डॉलर है। हर मुल्क से हम पीछे जा रहे हैं
और हम आप खुद को कहते हैं हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से, सिर्फ इस बात पे हम हैं कि हमारा इमरान खान आ जाए, नून लीग आ जाए, हम खुद को कैसे ठीक कर सकते हैं? दूसरे मुल्कों से पीछे रह गए हैं हम। बस हम इस तरह पीछे रह गए हैं कि हमारी कम्युनिटी स्पोर्टिव नहीं है, हम खुद स्पोर्टिव नहीं है। 1 दिसंबर से हम लोग गूगल प्ले स्टोर से कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते। स्टेट बैंक ने ये कहा है कि $34 मिलियन हमारे पास नहीं है जो कि हमने पे करने थे। गूगल बंद करना है तो बंद कर दो। खबर ये सामने आ गई है कि अब हम कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते। क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से ये खबर तो बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन निगोशिएशन हो जाएगा। स्टेट बैंक भी इसीलिए कह रहा है क्योंकि भले हमारी आबादी कम है लेकिन कुछ तो रेवेन्यू हम दे रहे हैं ना गूगल को, प्ले स्टोर को। दे विल निगोशिएट और किसी एक बैलेंस अमाउंट पर आ जाएंगे जो हम पे कर देंगे, कुछ उधर से कुछ उधर से। अच्छा, इस अमाउंट में भी हमें थोड़ा रिलीफ चाहिए, आप कहना चाह रहे हैं? रिलीफ मिलेगा। आपको क्या लगता है रिलीफ मिल सकता है? आईएमएफ से हम लोगों ने जितना कर्जा लिया है, हम लोगों ने आईएमएफ की इंस्टॉलमेंट्स, आईएमएफ का पैसा भी अभी तक वापस नहीं किया। आईएमएफ भी अब हमें कर्जा देने को तैयार नहीं है। इसी में कैसे $34 मिलियन कैसे देंगे हम? नो, वी वॉन्ट गिव देम नॉट $34 मिलियन, हम कम देंगे। और उसी के लिए तो हम इसीलिए कह रहे हैं ना, Why are we saying कि इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं? इमोशनल ब्लैकमेल, negotiation, this is negotiation tactic because Pakistan do give them a revenue ना, कुछ तो हम देते हैं उनको पैसे, इसलिए उनको they want us के प्ले स्टोर चले यहाँ। $1 देना है तो क्या वो दे पाएंगे? मुझे नहीं लगता दे पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो काफ़ी खसारे में जा रहे हैं। और शुरू से देखे हैं तो हमारी जो नेबर कंट्री है इंडिया, वहाँ पर काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं कि यूट्यूब और डिफरेंट ऐप्स का वहाँ पर यानी कि हेड ऑफिस वगैरह वहाँ बनाए गए हैं कि ऑफिस वहाँ बन रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में यूट्यूब तक का यहाँ पर कोई ऑफिस नहीं है कि हमें अगर कोई मसला यूट्यूबर्स को आता भी है तो वो इंडिया का शो करके खुद को तो वो सोल्व करवाना पड़ता है। और मुझे आईटी का पाकिस्तान में कोई फ्यूचर इस हवाले से नज़र नहीं आ रहा अगर हुकूमती सतह पर कोई काम नहीं होता तो। उनका और हमारा मुकाबला इस लिहाज से थोड़ा बनता भी नहीं है कि वो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उनके लोग उतने नहीं हैं जितने हमारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन नाम उनका ज़्यादा है क्योंकि उनके बाकी मुल्कों के साथ तल्लुकात अच्छे हैं। और हम कभी एक मुल्क की तरफ होते हैं तो दूसरे मुल्क को छोड़ते हैं, दूसरे की तरफ होते हैं तो तीसरे को छोड़ देते हैं। और इंडिया के साथ तो हमारे पहले क्लैशेज़ हैं। जब तक ये ना मसले हल होंगे हमारे, तो हम दुनिया में उभर के आएंगे भी नहीं। पहले हम बाकी मुल्कों के साथ तो मसले अपने हल करें। कभी सऊदीया के साथ हमारा मसला हो जाता है, कभी ईरान के साथ हो जाता है, कभी किसी मुल्क के साथ हो जाता है। जब तक हम ये मसले नहीं अपने हल करेंगे तब तक हम तरक्की भी नहीं करेंगे। पाकिस्तान के हालात ही कुछ ऐसे हैं कि अब वहाँ पर गूगल प्ले स्टोर भी बैन हो जाएगा। ये इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने $84 बिलियन का कर्ज चुकाने से मना कर दिया है। पाकिस्तान के कुछ लोग भारत पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो कुछ भी हो रहा है भारत की वजह से हो रहा है, क्योंकि गूगल का CEO सुंदर पिचाई है जो कि भारत का निवासी है। इसलिए पाकिस्तानी लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है।